हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का मैं यहाँ पे आपको बॉटनी का यहाँ पर अगला मॉडल पेपर कराने जा रही हूँ, जिसमें आपको मैं आज जैसे जो फंजाई है उसमें कई प्रकार के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, तो वहाँ पर आज हम बताएंगे आपको कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। तो यहाँ पर फंजाई में बेसिकली तीनों टाइप्स के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। तो कहीं पे आपको वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों तरह के मिलते हैं, और कहीं पर आपको सिर्फ वेजिटेटिव हो गया या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। क्योंकि जो आपका ये फंजाई है, इसमें जैसे बाकी के मेंबर क्या होता है, जैसे आप प्लांट के केस में देखते हैं तो जितने भी प्लांट हैं, अगर आप लोअर टू हायर जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर हमेशा सेक्सुअलिटी मतलब उनकी क्या होती है, पूरे अच्छी तरह से क्लियर होती है, मतलब वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा वेल डेवलप पाया जाता है। लेकिन फंजाई ऐसा है कि यहाँ पर जैसे ही आप लोअर टू हायर जाएंगे कैटेगरी में, तो यहाँ पर सेक्सुअलिटी क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है। क्योंकि इसका एक यहाँ पे एक फैमिली है, मतलब एक वहाँ पे क्लास है जो ड्यूट्रोमाइसिटीज़ है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे टोटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो इसीलिए उस क्लास को मतलब हम लोग क्या कहते हैं, फंजाई इम्परफेक्टाई, मतलब यहाँ पे क्योंकि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता है। तो आइए हम जानते हैं यहाँ पर आज की मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो पहले हम क्वेश्चन जान लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, डिस्क्राइब द डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या पूछ रहा है कि बहुत सारे मतलब जो भी जितने भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन के जितने भी तरीके हैं फंजाई में, उसको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो इसको देख लीजिए। तो नोट्स बहुत अच्छे से आप लोग ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पर पूरा अच्छे से आपको मैंने यहाँ पे PDF ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, फंजाई रिप्रोड्यूस बाई 3 मेन मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब 3 मोड से इसमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, जिसमें कि सबसे पहला है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव आप जान ही रहे हैं, मतलब कायिक जनन कह सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसको जानने वाले हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी देखिए कई प्रकार से होते हैं इसमें। तो इसमें बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो क्या है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई द ऑर्डिनरी ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सोमैटिक माइसीलियम। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जैसे सोमैटिक जो माइसीलियम है, उसी के डिवीजन से ही क्या होगा, एक नया आपका थैलस बनकर तैयार हो जाएगा फंजाई का। अब देखिए माइसीलियम आपको मैंने बताया था, माइसीलियम क्या है, एक तरह से फंजाई का थैलस ही है। इट डज नॉट इन्वॉल्व स्पोर फॉर्मेशन, मतलब ये क्या करेंगे, ये स्पोर फॉर्मेशन नहीं करेंगे, ओवरऑल या गैमेट भी नहीं बनाएंगे, मतलब गैमेट फ्यूजन भी नहीं होगा। इट अकर्स इन द फॉलोइंग वेज, मतलब ये कई रास्ते से भी कई तरीके से होता है। तो इसमें सबसे पहला आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें बेसिकली आपको फ्रेगमेंटेशन जरूर देखने को मिलता है। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, ये मैंने जब आपको पीछे भी एल्गी पढ़ाया था तभी मैंने बताया था कि फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि कोई भी थैलस मतलब कोई भी प्लांट का जितने पार्ट में वो टूटेगा, उस मतलब छोटे छोटे फ्रेगमेंट में जितने फ्रेगमेंट उसके बनते हैं, वो फिर एक एक फ्रेगमेंट मतलब प्रत्येक फ्रेगमेंट क्या करेगा, एक नया प्लांट बनाकर तैयार करेगा। तो ऐसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मान लीजिए ये फंजाई का कोई वेजिटेटिव सेल है, ठीक है, ये फंजाई का कोई वेजिटेटिव सेल है। अब ये सेल क्या है, यहाँ पर देखिए कितने पार्ट में, एक यहाँ पे टूट रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ऐसे। ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पे टुकड़े हैं वो हमेशा एक फिर से मान लीजिए ये एक बना लेगा, एक ये वाला बना लेगा, और ये दोनों ऐसे करके मतलब जितने यहाँ पे फ्रेगमेंट होंगे, जितने छोटे छोटे टुकड़े होंगे, उतना प्रत्येक टुकड़ा एक एक नया माइसीलियम बनाकर तैयार कर देगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, द हाइफी ऑफ द माइसीलियम ब्रेक इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, मतलब ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाएंगे ड्यू टू एजिंग, मैकेनिकल इंजीनियरी, किसके किसके कारण, ड्यू टू एजिंग की वजह से, मतलब जब बहुत या तो उम्र हो जाए, बहुत ज़्यादा प्लांट बहुत लंबे समय तक जी रहा है, ठीक है, जीवित है, तो बहुत एजिंग हो जाए, उसका एज ज़्यादा हो जाए, या मैकेनिकल इंजरी हो गया, मतलब कोई मैकेनिकल मतलब
किसी बाहरी आघात की वजह से, कोई भी बाहरी आघात हो गया उसकी वजह से, या ड्राइनेस की वजह से। ड्राइनेस मतलब या तो सूख जाने की वजह से क्या होगा, वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाएंगे। ईच फ्रेगमेंट अंडर सुटेबल कंडीशन ग्रो इनटू न्यू माइसीलियम। और ये फिर क्या होगा, जैसे ही उनके अकॉर्डिंग सुटेबल कंडीशन आया, फेवरेबल कंडीशन आया, तो ये फिर से न्यू माइसीलियम बनाकर तैयार कर लेंगे। मतलब उस फंगस का पूरा फिर होल बॉडी बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये किसमें देखने को मिलता है, इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे राइजोपस हो गया, पेनिसिलियम हो गया, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा, ठीक है। दूसरा है फिजन, इसमें क्या होगा, अब फिजन है तो इसमें जो आपके यहाँ पर मान लीजिए कोई एक यहाँ पे सेल है, मतलब कोई एक माइसीलियम है, इसके क्या होगा, इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो दो पार्ट में टूटकर फिर दो डॉटर न्यूक्लियाई के साथ साथ यहाँ पे दो डॉटर सेल बनाकर तैयार कर लेगा। तो कैसे करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इन यूनिसेलुलर फंजाई द पेरेंट सेल डिवाइड इंटू टू डॉटर सेल। तो यहाँ पर देखिए ये आपका एक पेरेंट सेल है, ठीक है, तो फिर धीरे धीरे ये इलॉन्गेट करेंगे तो ये न्यूक्लियस दो भागों में टूट जाएंगे। तो एक इधर चला आएगा और एक इस साइड चला जाएगा, फिर आगे बाद में फिर ये ब्रेक हो जाएंगे दोनों अलग अलग, और फिर से दो यहाँ पर देखिए आइडेंटिकल डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, पेरेंट सेल क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, मतलब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे दो न्यूक्लियस बनके तैयार कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेप्लिकेशन किया है। तो आपको पता है रेप्लिकेशन जब होगा तो 1 से 2 डीएनए, 2 से 4 ऐसे बनते हैं। फिर रेप्लिकेशन के बाद से ये इलॉन्गेट होके दोनों सेल आपस में खिंचाव की वजह से क्या होते हैं, टूट जाते हैं, और टूट के दो फिर से नया डॉटर सेल बनाकर तैयार करते हैं। तो इसमें क्या होगा, दिस इज़ सिमिलर टू बाइनरी फिजन। मतलब जब आप अगर इसको देखेंगे तो ये ऐसा लगेगा कि इसमें बाइनरी फिजन ही हो रहा है। इसका एग्जाम्पल है साइजोसैक्रोमाइसीज। किस में देखने को मिलेगा, साइजोसैक्रोमाइसीज में आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग मतलब क्या, मुकुलन के द्वारा, जैसे बड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे लगेगा कि एक छोटा सा आउटग्रोथ है, फिर यही आउटग्रोथ क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होकर फिर से ये उससे अलग हो जाएगा पेरेंट सेल से, फिर एक नया थैलस बना लेगा। तो कैसे होगा, देखिए, अ स्मॉल आउटग्रोथ मतलब बड्स, जैसे कली आपने सुना होगा ना, तो वैसे ही इज फॉर्म्ड ऑन द पेरेंट सेल। तो मान लीजिए ये पेरेंट सेल है, ठीक है, अब इस पेरेंट सेल पे क्या होगा, एक देखिए छोटा सा पहले आउटग्रोथ, मतलब थोड़ा सा आउटग्रोथ, एक बड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर ये क्या करेंगे, इनका जो बड है इसमें अब न्यूक्लियस बनेंगे, क्योंकि अब न्यूक्लियस कैसे बन रहा है, ये जो बीच में पेरेंट सेल का न्यूक्लियस था ये इलॉन्गेट करके दो भागों में टूट जाएगा। तो जैसे ही इस बड लाइक स्ट्रक्चर में ये न्यूक्लियस पहुँचेगा, फिर ये क्या होगा, धीरे धीरे इलॉन्गेट करेगा, ये बड वाला स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा, अलग होके फिर से एक नया डॉटर सेल बनाकर यहाँ पे तैयार करेगा। तो क्या होगा, द न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड वन डॉटर न्यूक्लियस इंटर द बड। अब जब ये न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करके फिर एक न्यूक्लियस इस बड में क्या कर रहा है, चला जा रहा है, मतलब इंटर कर गया, और फिर क्या होगा, द बड सेपरेट्स। अब ये बड क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे एंड ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, मतलब एक नए डॉटर सेल में वो फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, सैक्रोमाइसीज। सैक्रोमाइसीज में आपको देखने को मिलता है, सैक्रोमाइसीज क्या है, ईस्ट है, ठीक है, और आपको पता है ईस्ट का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि ये क्या करते हैं, फर्मेंटेशन में मदद करते हैं। तो ये हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हम जानेंगे दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, तो आपने देख लिया है, फ्रेगमेंटेशन हो गया, फिर आपका फिजन के द्वारा हो गया, फिर आपका बडिंग के द्वारा हो गया। अब हम जानेंगे किसके द्वारा, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए, asexual reproduction occurs without the फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। देखिए इसमें भी क्या होगा, इसमें भी गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं होगा। गैमेट्स मतलब क्या, जो आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो दोनों आपस में फ्यूज़ नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड रिजल्ट इन जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग, मतलब अगर जेनेटिकली देखेंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे के कॉपी ही होंगे। इट मेनली इन्वॉल्व
द प्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स, मतलब ये किसके द्वारा बनेंगे। जैसे आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा था तो वहाँ पे ना ही स्पोर बन रहा था और ना ही यहाँ पर कोई आपका गैमेट का फ्यूजन हो रहा था। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, ये कैसे उससे अलग है, यहाँ पे क्या होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। गैमेट फ्यूज नहीं करेंगे लेकिन स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो स्पोर के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग भी इसमें बहुत टाइप के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला है आपका स्पोरेंजियोस्पोर, यहाँ पर स्पोरेंजियोस्पोर बनेगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, दीज स्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड ए सैक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। क्या बोलते हैं, सॉरी, इसमें जो स्पोर प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे स्पोरेंजियोस्पोर और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, ठीक है। और जो इसको होल्ड किए हुए हैं, ये जो स्टेम है इसके जो दिख रहे हैं इसको बोलेंगे, जो स्टॉक दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे स्पोरेंजियोफोर। तो आप इतना चीज़ जरूर याद रखिएगा, ये नीचे आपका हाइफी है और ये पूरी हाइफी है, बहुत सारे हाइफी हैं तो ये मिलके माइसीलियम बना है। अब ये माइसीलियम के ऊपर देखिए ये है आपका स्पोरेंजियोफोर। इस स्पोरेंजियोफोर पे क्या पाया जा रहा है, स्पोरेंजियम, और इस स्पोरेंजियम में ही प्रेजेंट होता है स्पोरेंजियोस्पोर। ये क्या है, स्पोरेंजियोस्पोर। तो क्या होगा, दीज स्पोर आर फॉर्म्ड इनसाइड ए सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियम बोलेंगे। विच डेवलप्स एट द टिप ऑफ स्पोरेंजियोफोर, वो इस स्पोरेंजियोफोर के टिप पर, मतलब सबसे अपेक्स पे क्या होगा, डेवलप होगा। व्हेन द स्पोरेंजियम बस्ट, मतलब जब स्पोरेंजियम बस्ट होगा, मतलब जो स्पोरेंजियम है इसका ये जो वॉल है जब ये रप्चर करेगा, फटेगा, तो क्या होगा, स्पोर आर रिलीज्ड। अब देखिए यहाँ पर ये वॉल फट गए तो ये देखिए सारे स्पोर क्या हैं, ये बाहर निकल आए हैं, ठीक। स्पोर क्या होंगे, रिलीज्ड होंगे एंड जर्मिनेट इनटू न्यू माइसीलियम, मतलब ये नए माइसीलियम में क्या होंगे, फिर से जर्मिनेट करेंगे, मतलब अंकुरण होगा। इसके एग्जाम्पल है जैसे म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया, इसमें आप ये इस टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को पा सकते हैं, मतलब स्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका स्पोरेंजियोफोर है उसके ऊपर क्या डेवलप होगा, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम में प्रेजेंट होगा स्पोरेंजियोस्पोर। तो जब जैसे स्पोरेंजियम का वॉल जैसे रप्चर होगा, फटेगा, तो सारे स्पोर बाहर रिलीज हो जाएंगे और ये स्पोर फिर जर्मिनेट करके नया माइसीलियम बनाकर तैयार कर देंगे। तो ये हो गया आपका स्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा। दूसरा है जूस्पोर। अब देखिए जूस्पोर से ही समझ रहे होंगे कि ऐसा स्पोर जिसमें क्या प्रेजेंट हो, फ्लैजिला प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजिला। तो देखिए यहाँ पर ये जूस्पोर है, ठीक है, जूस्पोर है। इसके बाद हम देखते हैं दीज आर मोटाइल स्पोर। मोटाइल स्पोर का मतलब क्या है, इसमें फ्लैजिला पाए जाएंगे, तो ये क्या है, मोटाइल स्पोर, मतलब गति करेंगे। प्रोड्यूस्ड इन एक्वाटिक फंजाई, और मोस्टली आपको ये कहाँ देखने को मिलेंगे, जो एक्वाटिक फंजाई होंगे, जो जल में पाए जाने वाले फंजाई हैं उसमें आपको इस तरह को देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए फ्लैजिला होता है, इसी के थ्रू वो क्या करते हैं, तैरते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फ्लैजिला के द्वारा क्या करेंगे, मूव करेंगे। दे हैव फ्लैजिला एंड आर रिलीज्ड फ्रॉम ए जूस्पोरेंजियम। ये किससे रिलीज होंगे, जूस्पोरेंजियम से। ये क्या है, एक जूस्पोरेंजियम है, जूस्पोरेंजियम। और इस जूस्पोरेंजियम में ही बनेंगे क्या, जूस्पोर। अब जब ये जूस्पोर इससे रिलीज होंगे बाहर पानी में, फिर स्विम करते हुए कुछ समय बाद फिर से एक नया माइसीलियम बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह का रिप्रोडक्शन कहाँ देखने को मिलेगा आपको, एलोमाइसिस या सिनकाट्रियम में आप इसको देख सकते हैं। तीसरा है इसका सी, कोनिडिया। कोई फंगस ऐसे होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा करते हैं, कोनिडिया के द्वारा करते हैं। तो कोनिडिया क्या है, देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पे स्पोर का ये पूरा चैन लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं सब इस तरह से, ठीक है। ये क्या है, इन्हीं को हम बोलते हैं कोनिडिया। तो ये कोनिडिया फिर आपस में ब्रेक होंगे, इनका जो चैन है
ये ब्रेक होंगे तो जितना ये स्पोर होंगे ये बाहर, मतलब जितने कोनिडिया, मतलब जितने स्पोर यहाँ बाहर रिलीज होंगे, फिर वो एक एक करके नया अपना माइसीलियम बना के तैयार करेंगे। तो इसमें क्या होगा, दीज आर नॉन मोटाइल। ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल, मतलब इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा। स्पोर प्रोड्यूस एक्सटर्नली ऑन स्पेशल हाइफी कॉल्ड कोनिडियोफोर, मतलब वो बाहर ही बन रहा है ना एक्सटर्नली, तो ये जो जिस पे ये बन रहे हैं, इस ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, इस जो एक्सिस है, मतलब जो ये स्टेम आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, कोनिडियोफोर। ये क्या है, कोनिडियोफोर। और इसी कोनिडियोफोर पर ही बाहर यहाँ पे क्या बन रहा है, कोनिडिया बन रहा है। दे आर लाइट, ड्राई एंड ईजिली डिस्पर्स्ड बाई एयर, मतलब ये कैसे होते हैं, ये सूखे होते हैं और बहुत हल्के होते हैं, जो थोड़ा सा भी हवा बहेगा तो ये क्या होंगे, पूरी तरह फैल जाएंगे, मतलब डिस्पर्स हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एस्परजिलस हो गया और पेनिसिलियम हो गया, उसमें आप इस तरह का रिप्रोडक्शन देख सकते हैं। फिर है डी, इसका क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा। तो क्लेमाइडोस्पोर क्या है, इसको देखिए, दीज आर थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्स। ये एक प्रकार के क्या है, रेस्टिंग स्पोर है। जैसे मान लीजिए अनफेवरेबल कंडीशन आया तो यहाँ पे स्पोर क्या करेगा, रेस्ट कंडीशन में चला जाएगा। फॉर्म्ड टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब ये क्या करेंगे, अपने ऊपर एक थिक वॉल बना रहे हैं। देखिए ये क्या कर रहा है, ये अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन में, जैसे मान लीजिए प्रतिकूल अवस्था आ गई है, जैसे मान लीजिए बहुत सूखा पड़ गया या बहुत ठंडक पड़ रही है, तो क्या करेगा, अपने बचाव के लिए क्या करेगा, अपने ऊपर एक पूरी मोटी सी कोई लेयर बना लेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे माइसीलियम है, जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आया तो ये अपने ऊपर एक मोटी सी लेयर, एक कवरिंग बना ले रहा है। अब फिर फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये लेयर क्या होगा, ये लेयर यहाँ से हट जाएगी, ये लेयर हट जाएगी और फिर से बचेगा क्या, यहाँ पे स्पोर, और यही स्पोर बाहर निकल के फिर से क्या करेंगे, फिर से नया माइसीलियम बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये किस में बनाएंगे, अनफेवरेबल कंडीशन में अपने ऊपर एक मोटी कवरिंग बना लेंगे। दे जर्मिनेट व्हेन कंडीशन इम्प्रूव, मतलब वो फिर कब जर्मिनेट करेंगे, जैसे ही उनका कंडीशन वापस आ जाएगा, मतलब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा तो क्या करेंगे, फिर से नया माइसीलियम बना के तैयार कर लेंगे। इसका एग्जाम्पल है कैंडाइडा राइजोपस, इसमें आप इस तरह का रिप्रोडक्शन देख सकते हैं। फिर इसका है नेक्स्ट ऊडिया, मतलब बहुत जगह ऊडिया के द्वारा यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, आर्थ्रोस्पोर के भी नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होगा, फॉर्म्ड बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ हाइफी इनटू स्मॉल थिन वॉल्ड सेगमेंट। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई हाइफी है, वो छोटे छोटे सेगमेंट में देखिए यहाँ पर टूट रहा है इस तरह से, तो ये क्या करेगा, इसी को हम बोलेंगे ओइडिया। इसको क्या नाम दे देंगे आप, ओइडिया। अब ओइडिया क्या होगा, ईच सेगमेंट जर्मिनेट्स टू फॉर्म न्यू हाइफी, जैसे आपका फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो रहा था, सेम वैसे ही इसमें ऊडिया बनते हैं, और वो प्रत्येक ऊडिया जितने भी ये बन रहे हैं, ये एक एक नया थैलस यहाँ पे बना के तैयार करेंगे। इसको कहाँ आप देख सकते हैं, म्यूकर में आपको इस तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जान लिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जान लिया। अब हम बताएंगे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब लैंगिक जनन। ये कैसे होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू कंपेटेबल न्यूक्लियाई, मतलब यहाँ पर आपको दो यहाँ पे गैमेट्स दिखेंगे, एक न्यूक्लियाई आपका मेल का होगा और एक न्यूक्लियस क्या होगा, फीमेल का होगा, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, या तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, ठीक है। इट इज़ कंप्लीटेड इन 3 की स्टेप। देखिए अब ये जो आपका यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप देखेंगे वो 3 स्टेप में
कंप्लीट होता है। अभी बाकी आप देखते हैं नॉर्मली वहाँ पे कोई स्टेप ऐसे नहीं आते, लेकिन आपको फंगस में ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 3 स्टेप कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है प्लाज्मोगैमी, सबसे पहले क्या होगा, प्लाज्मोगैमी होगा। प्लाज्मोगैमी के बाद फिर कैरियोगैमी, और कैरियो के बाद फिर मियोसिस होता है। तो प्लाज्मोगैमी में क्या होगा, सबसे पहले उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब साइटोप्लाज्म में क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे। फिर उनका न्यूक्लियस, फिर बाद में क्या होगा, कैरियोगैमी, तो यहाँ पर फिर न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, फिर मियोसिस होगा, डिवीजन होगा, फिर क्या करेंगे वो फिर से एक नया थैलस बनाएंगे। तो कैसे होगा, तो जैसे देख लीजिए यहाँ पर मान लीजिए क्या है, एक माइसीलियम है। माइसीलियम समझ रहे हैं ना कि फंगस का कोई एक थैलस है, ठीक है। तो ये कोई माइसीलियम है। अब ये माइसीलियम क्या करेंगे, अब इसमें होगा प्लाज्मोगैमी। तो मान लीजिए ये दोनों, इन दोनों का क्या होगा, साइटोप्लाज्म आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा, प्लाज्मोगैमी। तो इसमें क्या होगा, सेल्स क्या करेगा, फॉर्म 2 डिफरेंट माइसीलियम फ्यूज टू फॉर्म अ डाइकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पर देखिए डाइकैरियोटिक सेल बन गया। डाइकैरियोटिक मतलब 2 कैरियन, मतलब 2 न्यूक्लियस। देखिए एक न्यूक्लियस मान लीजिए प्लस का होगा और एक न्यूक्लियस यहाँ पे माइनस का होगा, ठीक है। मान लीजिए एक मेल का एक फीमेल का। तो यहाँ पे देखिए 2 न्यूक्लियस हो गए। तो यहाँ पे अब N+N कंडीशन आप देखेंगे, इनको बोलेंगे डाइकैरियन, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर फिर कैरियोगैमी होगा। अगला स्टेप क्या होगा, कैरियोगैमी। प्लाज्मोगैमी हो गया, अब कैरियोगैमी। कैरियोगैमी का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, ठीक है। अभी तो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं हुए, लेकिन अब क्या होगा, न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। तो जब न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा तो ये क्या बना लेंगे, जाइगोट। तो यहाँ पर प्लस वाला और ये माइनस, ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे। अब यहाँ पर अभी तो N+N थे, अब ये क्या कहलाएंगे, 2N, मतलब ये डिप्लॉयड हो गए। अभी यहाँ पे सिर्फ हेट्रोकैरियोटिक स्टेज था, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब ये डिप्लॉयड हो गए और ये क्या बना लिए, जाइगोट, ठीक है। अब ये जाइगोट क्या होगा, डिवाइड करेगा, मियोसिस होगा। और जब मियोसिस होता है तो आपको पता है मियोसिस का मतलब क्या, अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ पे हैप्लॉइड न्यूक्लियस हो जाएंगे, मतलब जो स्पोर बनेगा वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। तो अब ये स्पोर जो है यही आगे जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके फिर से ऐसे ही न्यू माइसीलियम बना के तैयार कर लेगा। तो ये है आपका 3 स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो इनको हम देखते हैं, इनका नोट्स। तो सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, प्लाज्मोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ 2 गैमेट्स और सोमैटिक सेल। तो यहाँ पर 2 सोमैटिक सेल के क्या होंगे, उनके साइटोप्लाज्म कह सकते हैं या प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज होंगे। तो मान लीजिए एक हाइफी ये हो गया, तो इसके न्यूक्लियस मान लीजिए रेड कलर से मैंने बना दिया, ठीक है। और एक हाइफी आपका ये दूसरा हो गया, ठीक है, दूसरा, और इसका न्यूक्लियस इस कलर से। तो ये दोनों आपस में जब फ्यूज होंगे तो ये दोनों, ये वाला और ये दोनों आपस में, इनका सबसे पहले ये ऊपर वाला जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज होंगे। तो जैसे ये साइटोप्लाज्म फ्यूज होंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया और एक ये इसका, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियस भी एक पॉजिटिव का और एक निगेटिव का, 2 न्यूक्लियस यहाँ पर दिखेंगे। तो इसमें क्या होगा कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले ये प्रोटोप्लास्ट ही आपस में फ्यूज हो रहे हैं ऑफ 2 गैमेट्स, या उसी को बोलेंगे सोमैटिक सेल। न्यूक्लियाई डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली रिजल्टिंग इन अ डाइकैरियोटिक स्टेज। डाइकैरियोटिक स्टेज मतलब N+N, डाई मतलब 2, कैरियोटिक मतलब कैरियन, मतलब 2 न्यूक्लियस यहाँ पर आप देखेंगे। और ये तुरंत फ्यूज नहीं होते, अभी ये फ्यूज नहीं होंगे। तो एक बात याद रखिएगा कि प्लाज्मोगैमी में कभी भी न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटोप्लास्ट या साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा। फिर दूसरा स्टेज आता है कैरियोगैमी। तो कैरियोगैमी में क्या होगा, अब यहाँ पर न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। तो न्यूक्लियस का फ्यूजन कैसे होगा, तो फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई टू फॉर्म ए डिप्लॉयड न्यूक्लियस। अब यहाँ पर ये क्या होगा, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना लेंगे, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस क्या है, अब आपस में फ्यूज हो गए हैं। लास्ट फिर क्या होगा, मियोसिस होगा। तो मियोसिस में क्या होगा, द डिप्लॉयड न्यूक्लियस अंडरगोज
रिडक्शन डिवीज़न, रिडक्शन डिवीज़न का ही मतलब है मियोसिस। मियोसिस का मतलब क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। ये हाफ क्रोमोसोम नंबर में क्या होते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर, फिर ये हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर बनाएंगे और ये स्पोर फिर जर्मिनेट करके क्या करेंगे? एक नया माइसिलियम बना के तैयार कर लेंगे। तो ये पूरा था ओवरऑल क्या? सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई, मतलब डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।